जय हिंद साथियों। प्रयागराज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग सामने से देख रहे होंगे और आज हम डिजिटल बोर्ड पे आए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, आप सभी लोग हमारे रघुवीर सर हैं, जो कि अभी आप लोगों के सामने आएंगे। कृपया जितने भी हमारे चैनल से जुड़े लोग हैं वो रघुवीर सर के प्रयागराज एकेडमी से जुड़े और इसी चैनल पर आप लोगों को कंपटीशन की वो सारी क्लास मिलेगी जो हमारे ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। तो अभी हम आप लोगों को रघुवीर सर से मुलाकात करवाने वाले हैं। तो सर आइए और अपना परिचय दीजिए। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे बच्चे हमारे साथ आइएगा, जुड़िएगा और हम अब आपके बच्चों को, चाहे वो एकेडमी के बच्चे हो, चाहे 10th के बच्चे हो या फिर चाहे 12वीं के बच्चे हो, उन सभी बच्चों को भी हम तैयारी करवा रहे हैं और हमारी क्लास चल रही है। और हम वन डे एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कराने के लिए भी सारे बच्चों के लिए प्लानिंग हमारी बन रही है और बहुत जल्द ही हम वो क्लास भी स्टार्ट कर देंगे आपको अपने यही प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रयागराज एकेडमी के माध्यम से। और आप हमारे थोड़ा से अभिषेक सर से भी थोड़ी सी बातें कीजिएगा। अभिषेक सर भी थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हैं, आप बात करिएगा, राम सर से थोड़ा से बात कीजिएगा और कुछ चीज़ें आपको जानकारी भी देंगे, तो आप उन जानकारी को भी लीजिएगा और थोड़ा से सीखिए भी। और आप लोग से यही निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़िएगा और हर कंटेंट को हम बहुत अच्छे तरीके से हर सब्जेक्ट की तैयारी कराने की हमने प्लानिंग की है और हम लोग तैयारी कराने की कोशिश कर भी रहे हैं और लगे हुए भी हैं। धन्यवाद सभी बच्चों को। तो गाइज, आप लोगों ने देखा कि हमारे ये रघुवीर सर थे और इनकी जो प्रयागराज एकेडमी चल रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आप लोग सभी लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े ताकि ये हमारी जो ट्रेंड क्लासेस के बच्चे हैं, अब वो सारी क्लास आप लोगों को प्रयागराज एकेडमी, इस पे हमारी कंपटीशन की क्लास चलने वाली है। तो आइए चलते हैं, आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देते हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आइए चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो क्लासें चल रही है बहुत बेहतर और लाजवाब क्लास चल रही है और कंपटीशन की भी जो क्लासें यहाँ पर चलेंगी, आप लोगों को वे सारे सब्जेक्ट, चाहे वह जीएस का पार्ट हो या इंग्लिश का पार्ट हो, रीजनिंग का पार्ट्स हो या तो मैथ का पार्ट्स हो, वे सारी चीज़ें आप लोगों को प्रयागराज के चैनल पर आप लोगों को मिलने वाली हैं। इसी चैनल पर आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज एक छोटा सा आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें भारत के हमारे जो पड़ोसी देश हैं, कितने पड़ोसी मुल्क हैं जिससे हमारी उसकी सीमा लगती है, साथ में ये भी आपको बताएंगे कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उस मुल्क से कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, कितने दायरे में है, किनसे हमारा विवाद चल रहा है, किनसे विवाद नहीं चल रहा है, और हमारे पड़ोसी देश के साथ लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन है, सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, हमारी स्थलीय सीमा किन देश के साथ टच करती है, हमारी जलीय सीमा किन देशों के साथ टच करती है, वे सारी जानकारी आप लोगों को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलेगी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये ट्रिक आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है। तो आइए चलते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि ये देखिए, अब आप लोगों को मिलेगी भारत के चलिए भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा
यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उस पड़ोसी देश के साथ हमारी कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, तो मैं आपको बताता चलूं। भारत के कुल 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। और वो कौन कौन से देश हैं, जैसे देखिए बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा साझा हो रही है 40 यानी 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और मैं आपको बताता चलूं कि यह सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है जो भारत के साथ जो है सीमा साझा करता है। इसके बाद हम चाइना की ओर आते हैं, जिससे हमारा तमाम विवाद चलता रहता है, चाहे वह डोकलाम मुद्दा हो या सियाचिन ग्लेशियर वाला मुद्दा हो। तमाम मुद्दे इस देश के साथ चलते हैं क्योंकि ये देश चालाकी करता है। देखिए चाइना के साथ हमारी जो सीमा साझा होती है 3488 किलोमीटर, कितना 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। इसके बाद आते हैं कहाँ पे, नेपाल। नेपाल से हमारी कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत, जो हमारे नेपाल के बीच में बॉर्डर है। तो मैं आपको बताता चलूं कि 1751 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्लास चल रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान के साथ हमारी कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है, तो याद रखिएगा 3323 किलोमीटर। जी हाँ, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब देखिए अब क्या बचा है, भारत, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। अब देखिए भूटान की नंबर आता है। भूटान देश के साथ हमारी कितनी सीमा साझा हो रही है, तो याद रखिएगा 699 किलोमीटर। कितना, 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब क्या बचा है, म्यांमार। क्या बचा है, म्यांमार बचा है। म्यांमार के साथ हमारी कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत और पाकिस्तान। अब क्या बचा है, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान। ये इतने 1 2 3 4 5 6, एक कौन सा बचा है, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया और इसमें भूटान भी हो गया। बांग्लादेश, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार। हाँ, और साथियों अब देखिए लास्ट में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारी कितने, 106 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला जो देश है वह अफगानिस्तान है। और सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है और सबसे छोटी सीमा साझा करता कौन सा देश है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान है। अब इसके आगे और आगे चलते हैं और आपको बता रहे हैं, ये देखिए इसके बाद आपको बहुत इसको एक ट्रिक के माध्यम से बता देंगे, आप लोगों को कभी नहीं भूलने वाले। बचपन में भूटान आया, बचपन में भूटान आया, बचपन में भूटान आया। ये आपके साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला ये देश का ट्रिक है। बा से क्या है, बांग्लादेश है। क्या है, बांग्लादेश है। चा से क्या है, चाइना है, चीन है। पा से कौन सा है, बचपन। पा से पाकिस्तान है, पा से पाकिस्तान है। ना से नेपाल है। क्या है,
नेपाल है, माँ से म्यांमार है, और भूटान हो गया, और लास्ट में अफगानिस्तान। तो ये जो है 7 देश के साथ सीमा साझा करता है। और उसको आप एक ट्रिक से आप याद रखिए, बचपन में भूटान आया, याद हो गई, यही है स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश। आप देखिए, अब इसके आगे आपको बता रहे हैं, इसके आगे क्या बाप श्री मामा था, बाप श्री मामा था भारत, इंडिया क्या था, ये देखिए, ये बाप श्री मामा था इंडिया। ये आपकी जलीय सीमा साझा करने वाले देश इसमें छुपा है। बहुत लाजवाब है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आप याद रखिए, आप केवल ट्रिक। बा से क्या है, बांग्लादेश है जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है, और पा से क्या है, पाकिस्तान है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। श्री से क्या है, श्रीलंका है, श्री से श्रीलंका है। माँ से क्या है, म्यांमार है, माँ से म्यांमार है। था से थाईलैंड है, था से थाईलैंड है, और इंडिया से इंडोनेशिया है। इंडिया से क्या है, इंडोनेशिया, इंडिया से इंडोनेशिया है। याद रखिएगा, ये भारत के साथ क्या है, जलीय सीमा साझा करने वाले। क्या करते हैं ये लोग, जलीय सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, ये ट्रिक आपको याद रखिए, बाप श्री मामा था इंडिया, इसका मतलब ये है कि भारत के साथ जलीय सीमा साझा करने वाला देश है, इसमें आपका छुपा हुआ है। तो जो आज की जो छोटी सी क्लास है, आई होप कि बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर पसंद आ रही है तो कृपया आप प्रयागराज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा करके, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्लास चलती है। जो भी हमारे इंटर के बच्चे हैं कृपया वो भी देख सकते हैं, और कंपटीशन की जो क्लास है वो आप लोगों को अब प्रयागराज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों की एक बातें हैं जो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि इस समय प्रयागराज एकेडमी नंबर 1 पे चल रही। यहाँ के जो टीचर हैं बहुत लाजवाब, और एक अनुभवी टीचर यहाँ पर खड़े हैं। मैं उनका एक एक करके नाम तो नहीं गिना सकता, लेकिन आप लोग यहाँ पर आइए, देखिए कि कितने अनुभव के साथ यहाँ पर लोग खड़े हैं, जो 10-10, 15-15 वर्ष का उनका पास एक्सपीरियंस है। वे लोग प्रयागराज एकेडमी से जुड़े हैं। तो यहीं पर आज की क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।